हेलो फ्रेंड, पुनः हमारे इस YouTube चैनल पे आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। ऐसे इस वीडियो से पहले हम एक और वीडियो जो कि मेरा प्रीवियस वीडियो था वो अपलोड है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो हम 12th की केमिस्ट्री का सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं और उसमें कुछ बातें किए थे कि केमिस्ट्री कैसे आया, फिर उसका कितना पार्ट है, उसमें से भी कि कौन सा हम पार्ट आज उस दिन स्टार्ट किए थे। फिर उसके बाद उस पार्ट में भी कौन सा चैप्टर स्टार्ट किए, अर्थात हम सोल्यूशन को स्टार्ट किए थे। यानी ये सारे चीज पे हम क्या किए थे, उसमें बातें किए थे। ठीक है, और उसके साथ साथ हम आशा करेंगे कि आप सभी लोग अपना नोटबुक को आगे में रखिएगा और हम जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे आप इसका नोट साथ साथ ही बनाते जाइएगा। ठीक है, इसको कल के भरोसा मत छोड़िएगा। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि हम उस वीडियो में यह चर्चा कर चुके थे कि सोल्यूशन क्या है। पुनः हम यहाँ पे उसका रिवाइज करना चाहेंगे। क्या होता है सोल्यूशन, किसे बोले थे? तो देखिए सोल्यूशन किसको बोले थे। सोल्यूशन जब दो पदार्थ या अवयव, देखिए वहां पे सिर्फ हम पदार्थ लिखा देते, अवयव या पदार्थ दोनों दे सकते हैं। ठीक है, दो पदार्थ या अवयवों का समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं। जिसमें कि हम आपको एक उदाहरण दिए हुए थे कि एक शरबत का, किसका उदाहरण दिए थे? शरबत का उदाहरण दिए हुए थे, जिसमें कि पानी और चीनी का मिश्रण होता है और उसको जब मिश्रित किया जाता है तब उससे एक समांगी मिश्रण उत्पन्न होता है। क्या होता है समांगी मिश्रण और क्या होता है पदार्थ, इस बात पे हम आज व्याख्या करेंगे। क्योंकि हम आपको बताएं कि केमिस्ट्री का हर एक टर्म को हम व्याख्या करते हुए हम क्या करेंगे, बेसिक से आपको एडवांस तक ले जाएंगे। ठीक है, आप इत्मीनान से इस सारे चीज को देखिएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, उसमें हम एक उदाहरण ये भी दिए थे कि पानी और चीनी का जब हम मिश्रण करते हैं, अर्थात मिश्रण जब इससे करते हैं तब इससे जो सोल्यूशन प्राप्त होता है वो एक क्या होता है, समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इससे एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता था। ठीक है, समांगी मिश्रण प्राप्त होता था। अब देखिए समांगी मिश्रण क्या है, पदार्थ क्या है, ये इस पे हम बात करेंगे। अभी थोड़ा उदाहरण दे रहे हैं। तो देखिए इस सब चीज को जब मिला देते हैं तब इस सब का मिक्सचर ही क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण प्राप्त हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक और उदाहरण लिए हुए थे पानी और बालू का, जब उसको उसमें डालते थे तो क्या होता है, बीस समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। बीस समांगी क्या होता है हम बात करते हैं। ठीक है, पहले आपको यह समझाना पड़ेगा कि पदार्थ क्या होता है। क्या होता है पदार्थ, क्या होता है। हम एक भी टर्म को छोड़ेंगे नहीं, हम बेसिक जाएंगे तब एडवांस जाएंगे, हर एक चीज को व्याख्या करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं किस पे, पदार्थ पे। आखिर पदार्थ क्या है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं बताइए सोल्यूशन में। लेकिन इसी के नीचे जितना सारे आप लिखे हुए थे, इसी के नीचे आप क्या कीजिएगा, नोट लिखिएगा। इस जगह नोट लिख के इस तरह का इसका घेरा बनाइए। किस तरह? इस तरह घेरा बनाइए कॉपी में अपना, जो कि इसको सोल्यूशन मैंने कि उसका टॉपिक ये नहीं है, यानी कि जो हम चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं उसका ये टॉपिक नहीं है, बल्कि ये बेसिक बातें हैं। क्या है? बेसिक बातें हैं। तो इस तरह जब भी हम लिखेंगे तो इस बक्सा में हम किसको लिखेंगे, बेसिक बातें को। किसको लिखेंगे? बेसिक बातें को। तो बताइए कि पदार्थ क्या होता है, इसको नोट में लिखिए। तो लिख लिए बच्चों, लिख लिए एकदम। उसके नीचे नोट में लिखना है और उससे नीचे बनाना है किसी इसका नोट्स, जो कि हम प्रीवियस वीडियो का जो अंत था उसी के नीचे में। ठीक है, देखिए ये नोट में क्या लिखना है, किसको हम डिफाइन करेंगे, पदार्थ। पदार्थ जब हम डिफाइन करेंगे ना ऑटोमेटिक उसी के अंतर्गत आ जाएगा समंगी मिश्रण। ठीक है, तो पहले समझ में आना चाहिए कि पदार्थ क्या है। क्या है पदार्थ? पदार्थ क्या है, यानी पदार्थ क्या है?
तो बताइए, पदार्थ आप लोग जानते हैं क्योंकि आप 9th में पढ़े हुए हैं, तो बोलिएगा कि दुनिया का वो सारे वस्तुएं जो क्या करता है, कुछ न कुछ स्थान घेरता है, जिसमें कुछ न कुछ आयतन होता है, जिसमें कुछ न कुछ भार होता है, उसी चीज को या उसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ये बातें आप पढ़े हुए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो उसी को क्या कहते हैं, पदार्थ लिखेंगे। जब देखिए दुनिया में वैसे वस्तुएं जो कुछ न कुछ स्थान घेरता हो उसमें, और इसके साथ साथ देखिए, और इसके साथ साथ इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, आयतन हो, इसमें द्रव्यमान, या तो इसको क्या कह सकते हैं, भार, ठीक है, द्रव्यमान, इसके साथ इसमें द्रव्यमान, आयतन होता है, ऐसे वस्तुओं को ही पदार्थ कहते हैं। हाँ, बात समझ में आया? पदार्थ क्या है, इस पे ज्यादा चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है, पदार्थ यही होता है। अब देखिए पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है, पदार्थ का प्रकार, इन पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया गया। देखिए जिस प्रकार से इसको हम नोट में लिखे हुए हैं, देखिए घर में दिए ना, घेर दिए है ना, इसी तरह आपको इधर भी घेर देना है, इसको नोट में लिखना है। ये हमारे एग्जाम से कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन एग्जाम में जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन, उसमें जो टेक्निकल सब टर्म यूज होता है, जैसे कि वहां पे पदार्थ हुआ, आपको पदार्थ का पूरा नॉलेज रहना चाहिए, इसलिए इसको बेसिक नॉलेज के तौर पे इसको नोट में लिखेंगे, ठीक है। देखिए अब पदार्थ किसे बात करते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ समझ में आया, कुछ न कुछ जो स्थान घेरता है उसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ करते हैं, जिसमें क्या आयतन हो और द्रव्यमान हो। अब देखिए पदार्थ जो है ना, इसका वर्गीकरण 2 गुणों के आधार पे किया गया है। किस गुणों के आधार पे, 2 गुणों के आधार पे। कितने गुणों के आधार पे किया गया, 2 गुणों के आधार पे। एक होता है भौतिक गुण के आधार पे, भौतिक गुण के आधार पे, पदार्थ के भौतिक गुण के आधार पे, ठीक है। और दूसरा होता है रासायनिक गुण के आधार पे, रासायनिक गुण या गुणों के आधार पे, ठीक है। ये भौतिक गुणों के आधार पे, यह गुणों के बहुवचन होता है। तो देखिए रासायनिक और भौतिक गुण के आधार पे होता है। अब बात कीजिएगा, कहिएगा क्या, बताइए कि भौतिक गुण क्या होता है और रासायनिक गुण क्या होता है। देखिए भौतिक गुण क्या होता है कि जैसे कि कोई भी चीज को आप देखते हैं ना, तो उसका शेप आपके नजर में बन जाता है। प्रूव दैट, जब आप एक पत्थर को देखते हैं तो पत्थर को देखते हैं तो आपको कैसा एहसास होता है कि नहीं ये ठोस है, क्या बोलते हैं, ठोस है। फिर क्या बोलते हैं, अगर किसी पानी को देख लेते हैं तो फिर आपके दिमाग में क्या आता है, बोलते हैं ये द्रव है, क्या होता है, द्रव है। कभी आपका कीजिए लीक हुआ है गैस, जो गैस सिलेंडर घर में जलाते हैं चूल्हा से, वो लीक हुआ है, देखिएगा उससे गैस निकलेगा, तो उसको जो देखते हैं आप क्या समझिएगा, तो बोलिएगा नहीं ये गैस है। देखिए जिसको तुम देखते हो और तो उसका आकार दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। ये क्या है, ये सारे गुण जो है वो क्या है, भौतिक गुण है। क्या है, भौतिक गुण है। लेकिन वैसा गुण जो कि हमारे नजरों से दिखाई पड़ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं। परंतु जब बात करते हैं हम रासायनिक गुण का, क्या करते हैं, रासायनिक गुण का। अब दिमाग कीजिए, हम एक उदाहरण किसका दिए, पत्थर का। पत्थर एक ठोस है,
ठोस है। और बताते हैं कि कोई आप ये भी पढ़े हुए हैं कि पदार्थ जो होते हैं उसका सूक्ष्मतम कण जो होता है वो परमाणु होता है। ये बात सुनते हैं। तो देखिए, तो उसके साथ साथ आप ये भी पढ़े हुए हैं कि दो परमाणुओं के बीच क्या लगता है, दो परमाणुओं के बीच कौन सा बल लगता है, या उसके अणुओं के बीच कौन सा बल लगता है, अंतराण्विक आकर्षण बल लगते हैं। यानी कि और अर्थात हम कहने का सेंस ये है कि कोई भी पदार्थ के अंदर, यानी कि किसी भी, यानी कोई पदार्थ है उसके अंदर जो हो रहा है प्रक्रिया, जो भी क्रिया हो रहा है तो वो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो सारी प्रक्रिया जो है ना रासायनिक गुण के आधार पर हो जाता है। यानी कि कोई भी तत्व है कि उसमें, यानी कि कोई पदार्थ है ना उसमें तत्व है कि यौगिक है कि उसमें कोई मिश्रित पदार्थ है, यानी कि उसके अंदर वाले चीज को जब हम अध्ययन करते हैं तो वो किसके आधार पे हम अध्ययन करते हैं, पदार्थ के रासायनिक गुण के आधार पे। यानी कि जैसे कि हम एक बार सांस लिए तो क्या हुआ, सांस लिए तो हमको दिखाई पड़ता है कि सांस कैसा मैंने कैसे हो रहा है। तो सांस लीजिएगा कहाँ जाता है, फेफड़ा से फिर गैस, यानी कि बोलते हैं हीमोग्लोबिन होता है, वो क्या करता है ऑक्सीजन के अणु को जोड़ने का काम करता है, फिर वो फेफड़ा से उसको हृदय से होते हुए कहाँ ले जाता है, रक्त तक ले जाते हैं। तो ये सारे सिस्टम होता है। क्या ये सारी चीज आपको दिखाई पड़ जाता है, नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये नहीं कि इस तरह का जो गुण होते हैं जो कि हमारे आंखों से किसी भी पदार्थ का नहीं दिखाई पड़ता है, तो वैसे गुण को ही क्या कहते हैं, रासायनिक गुण कहते हैं। भौतिक गुण क्या हो गया, जो कि नजर आता है। कोई भी मैंने कि लड़का होते हैं जो कि गोरा आता है, कि बताइए गोरा छू बहुत अच्छा देखे स्मार्ट छे बोलते हैं ना, तो वो जब दिखाई पड़ जाता है तो उसका शेप पता चल जाता है ना, तो वो भौतिक गुण हो गया। लेकिन उसके अंदर वाले चीज के जब हम अध्ययन करते हैं तो वो कैसा गुण हो जाता है, रासायनिक गुण। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण बाहर वाले चीजों को देखकर जो हमें फीलिंग होता है वो क्या है, भौतिक गुण। और उसके अंदर वाले चीज का जब अध्ययन करते हैं वो क्या है, रासायनिक गुण। अब चलिए पदार्थ का ये बात, दो बात समझ गए। देखिए पदार्थ का भौतिक गुण के आधार पे, किसके आधार पे, भौतिक गुण के आधार पे यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, मुख्यतः 3 प्रकार का। अब सर बोलिए, आप बोलिएगा कि सर आप 3 प्रकार मुख्यतः क्यों बोल दिए। तो देखिए मुख्यतः इसलिए बोल दिए, इसका जो है ना एक्चुअल में प्रकार 5 है। क्या है, एक्चुअल में प्रकार 5 है। पहला क्या है, ठोस है, इसको आप बचपन से जानते आ रहे हैं। फिर उसके बाद द्रव्य है, फिर उसके बाद गैस है। आप बोलिएगा सर ये दो क्या है, एक है प्लाज्मा है, ठीक है, और क्या होता है, आइंस्टीन कंडेंसर। ठीक है, आइंस्टीन कंडेंसर और प्लाज्मा। देखिए ये ना उतना हम लोग को पढ़ना नहीं पड़ता, ये ग्रेजुएशन में पढ़ना पड़ता है, इसलिए हम सिर्फ जानकारी दे दिए कि नहीं भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार का होता है। लेकिन मुख्य रूप से कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक ठोस पदार्थ, द्रव्य पदार्थ और गैस पदार्थ। ये दोनों को हमको नहीं पढ़ना है, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। लेकिन नॉलेज के तौर पे रखिएगा कि भौतिक गुण के आधार पे पदार्थ 5 प्रकार का होता है। ठीक है, प्लाज्मा, आइंस्टीन कंडेंसर, कोई दिक्कत। लेकिन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, 3 प्रकार। कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। अब आते हैं रासायनिक गुण के आधार पे। रासायनिक गुण के आधार पे पदार्थ जो होता है पहले 2 प्रकार का होता है। पहले कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। अब देखिए 2 प्रकार का क्या क्या होता है। ये हो गया। देखिए इसका जो पहला प्रकार है वो है शुद्ध पदार्थ। क्या होता है, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, क्या होता है, शुद्ध पदार्थ। फिर दूसरा आता है अशुद्ध या तो मिश्रित पदार्थ। क्या कहते हैं, अशुद्ध या मिश्रित पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, ये तो इसी को क्या बोलते हैं, मिश्रण। क्या बोलते हैं, मिश्रण। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, देखिए ये शुद्ध और अशुद्ध, इसको प्योर सब्सटेंस कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इम्प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। इसी को मिक्सचर कहा जाता है, मिक्सचर यानी कि मिश्रण कहा जाता है। अब बात करिएगा शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, वो पदार्थ, ठीक है,
जैसे कि आप बात करते हैं कि तत्व तत्व होता है बहुत शुद्ध है, उसमें कि दूसरा चीज का कोई मिक्सचर नहीं है। तत्व क्या है, 108 तत्व है ना, पीरियोडिक टेबल में आप पढ़िएगा कि 108 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब होता है। तो बताइए हाइड्रोजन क्या एकदम शुद्ध है ना, शुद्ध है। फिर उसी तरह देखिए H2O क्या हो गया, एक यौगिक हुआ, क्या हुआ, कंपाउंड। देखिए जो एक हाइड्रोजन केवल, देखिए हाइड्रोजन देखिए एक ही है ना, तो ये क्या है, तत्व है। लेकिन हम बात करते हैं H2O मतलब जल। देखिए इसमें एक से अधिक अणु है ना, एक से अधिक अणु, तो इसको हम क्या कहते हैं, यौगिक। क्या कहते हैं, यौगिक। बात करेंगे आगे, ठीक है, इसको यौगिक। बात समझिएगा, H2O हो गया, H हो गया, ये सब क्या होता है कि शुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। देखिए H2O इसलिए शुद्ध पदार्थ है कि इसमें दो अणु क्या होता है, दो अणु हाइड्रोजन और एक अणु क्या होता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। अर्थात दुनिया के आप कहीं भी चले जाइए, वहां पे आपको क्या मिलेगा कि H2O जो होता है, यानी कि H2O जब भी होंगे 2:1 पे होंगे। किस पे होंगे, 2:1 में होंगे। क्यों, क्योंकि दो अणु हाइड्रोजन, एक अणु ऑक्सीजन ही रहता है। यानी कि दुनिया में कहीं भी जाइएगा H2O पानी मिलेगा तो उसका अनुपात यही होगा, ठीक है। इसलिए इसको किस कैटेगरी के अंदर में रखा गया, शुद्ध पदार्थ के रूप, यानी शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत, ठीक है। बात समझिएगा, शुद्ध पदार्थ समझ में आया, जो कि एकदम शुद्ध रहता है, जिसमें कुछ नहीं, मिलावटी नहीं हो। अगर मिलावटी हो तो वो क्या हो, किसी अनुपात में हो। अगर मिलावट है यानी कि एक जैसे तत्व है, तत्व क्या है, हाइड्रोजन एक स्पेशल है। लेकिन जब हम बात करते हैं H2O का, तो उसमें क्या है कि दो अणु हाइड्रोजन है, एक अणु ऑक्सीजन है, तो 2:1 में ये मिक्सचर है ना, तो एक निश्चित अनुपात में मिला हुआ है, तो वो भी क्या है, शुद्ध पदार्थ है। लेकिन शुद्ध पदार्थ हो गया। फिर बात होता है अशुद्ध पदार्थ। बोलेगा अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, देखिए अशुद्ध पदार्थ यानी कोई भी दो चीज है, दो भी पदार्थ है। पदार्थ क्या है, जैसे ठोस द्रव कुछ भी, जैसे कि हम पानी और चीनी की बात करते हैं। पानी चीनी का आप मिक्सचर बनाइए, मिक्सचर बनाइए, क्या कीजिएगा कि आप 1 लीटर पानी दीजिएगा, फिर उसमें 100 ग्राम चीनी डाल दीजिएगा। देखिए ये चीनी का मिक्सचर बना ना, एक सोल्यूशन बना ना, ठीक है। तो ये दो माल दे सोल्यूशन बन गया, ठीक है। एक बंदा ऐसा करेगा कि वो जाएगा 2 लीटर पानी ले लेगा, उसमें 100 ग्राम चीनी दे देगा। बात समझिए, पहला जो बंदा था उसने 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी डाला। दूसरा जो बंदा था उसने क्या किया कि 2 लीटर में 100 ग्राम चीनी डाला। तो देखिए शरबत ये भी बना, शरबत ये भी बना। क्या ये दोनों का कोई निश्चित मात्रा है, देखिए यहाँ पे 1 लीटर हो रहा है, यहाँ पे 2 लीटर पानी में दे रहा है, क्वांटिटी सेम। 100 ग्राम चीनी दिया, 100 ग्राम चीनी दिया। हो सकता है 100 ग्राम यहाँ पे ना दे के 200 ग्राम दे दे। ये मन पे है कि जितना हम बना सकते हैं कि जे इसका सोल्यूशन अर्थात शरबत, ये मन पे है ना, किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं कि जे अशुद्ध पदार्थ को। तो अशुद्ध पदार्थ किसको कहा गया, क्योंकि वो ऐसा पदार्थ जिसमें कि दो पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ अर्थात मिश्रण कहते हैं, ठीक है। शुद्ध पदार्थ को क्या किया जाता है, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। जैसे H2O है तो वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, जैसे कि हाइड्रोजन। बात समझ में आया। तो देखिए एक स्वतंत्र अवस्था में रह जाता है, एक क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में मिलता है। तो इसीलिए शुद्ध पदार्थ जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। एक पहला होता है यौगिक, क्या होता है, यौगिक, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है तत्व, क्या होता है, तत्व। देखिए शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार का, एक यौगिक, एक तत्व। देखिए यौगिक क्या होता है, यौगिक माने कि जैसे हो गया H2O का बात की, H2O देखिए वैसा अणु जिसमें कि एक से अधिक तत्व, यानी कि एक से अधिक क्या तत्व, देखिए एक से अधिक तत्व है, इसी को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। कोई दिक्कत। अब बोलेगा तत्व क्या होता है, एकदम स्वतंत्र अवस्था में, एकदम शुद्ध पदार्थ अगर बोला जाए तो वो क्या है, तत्व है। क्या है, तत्व है। क्या है, तत्व है। लेकिन यौगिक शुद्ध पदार्थ है, लेकिन इसमें भी मिक्सचर है। देखिए H2O का जब बात करते हैं, क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, तो ये क्या यौगिक है। लेकिन इसमें क्या है एक बात कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है वो सदैव 2:1 पे ही क्या होगा, मिक्सचर होगा, मिलेगा, अर्थात इसका एक निश्चित अनुपात हो गया।
इसीलिए ये एक प्रकार का क्या हो गया, एक शुद्ध पदार्थ होगा। यानी कि दुनिया पे आप कहीं भी चले जाइएगा, उस जल का अगर सूत्र होगा तो H2O ही होगा। बात समझ में आया? हमको लगता है लाइट चल, तो आपको हम आशा करते हैं कि आपको शुद्ध पदार्थ समझ में आ गया होगा। इस शुद्ध पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया? 2 वर्गों में, एक यौगिक एक तत्व। एक यौगिक, यौगिक क्या होता है? वैसा पदार्थ, यानी कि वैसा पदार्थ जिसमें कि 2 पदार्थ का ऐसा मिश्रण होता है जिसका एक निश्चित गुण, निश्चित अनुपात होता है। तो वैसे पदार्थ को, यानी कि उससे बने अणु को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अर्थात ये शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। कौन? यौगिक। फिर देखिए उसमें सबसे शुद्ध पदार्थ अगर बोलेगा कि सबसे शुद्ध पदार्थ क्या है, तो वो तत्व होता है। तो तत्व आप जानते हैं कि 118 को होता है, वो किसमें? पीरियोडिक टेबल में पढ़िएगा। तो तत्व में आप क्या पढ़ते हैं? धातु, अधातु और उपधातु। तो इसीलिए तत्व जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक धातु होता है, एक अधातु होता है, एक उपधातु है। ये सभी क्या है? पदार्थ है। ठीक है, क्या है? पदार्थ है, जो कि कितने वर्गों में बटा गया? 2 वर्गों, 2 गुणों के आधार पे, एक भौतिक गुण के आधार पे, एक रासायनिक गुण के आधार पे। हम रासायनिक गुण की बात करें, रासायनिक गुण में भी हम शुद्ध पदार्थ में बात करें, शुद्ध पदार्थ को भी बांट दिए, इसका निश्चित अनुपात होता है। और ये तत्व जो है एकदम स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, एकदम ये शुद्ध तत्व है। ये शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो क्या है? तत्व होता है। वो भी कितने प्रकार के? 3, धातु, अधातु और उपधातु। हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब आता है अशुद्ध पदार्थ, जिसको मिश्रण कहते हैं, जिसमें कि किसी भी अनुपात में किसी भी 2 पदार्थ को मिला दीजिए, वो क्या होता है? मिश्रित पदार्थ कहलाता है, ये मिश्रण कहलाता है, यह तो अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। ठीक है, देखिए अब एक बात करते हैं, आप कोई भी कीजिए पदार्थ को मिला दीजिए। कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जैसे कि पानी, 2 पानी लेते हैं, 2 गिलास में क्या कर लेंगे? पानी ले लेंगे। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पे ले लिए पानी, ले लिए, इसमें भी पानी ले लिए। ठीक है, इसमें भी पानी है, पानी है, पानी है, पानी है, इसमें भी पानी है, पानी है, पानी है, पानी है। क्या करते हैं कि इसमें बालू डालते हैं। क्या करते हैं? इसमें बालू डालते हैं। इसमें क्या करते हैं कि नमक डालते हैं। क्या डालते हैं? नमक। क्या डाल दिए? नमक। अगर इसमें नमक डालेंगे, इसमें क्या दिए? बालू डालें, तो ये नमक में क्या हो जाएगा? घुल मिल जाएगा। अर्थात आप किधर भी उंगली किसी भी जगह दीजिएगा तो क्या होगा? उस अगर वो क्या हो जाएगा? घुल मिल जाएगा, यानी कि सारा उसका, यानी कि जितना भी पानी होगा, यानी कि जल होगा, उसके हर एक भाग में नमक पहुंच जाएगा। परंतु जब बात करते हैं हम बालू, जब इस पानी में डालते हैं तो क्या हो जाता है कि बालू नीचे बैठ जाएगा। अर्थात वो समान रूप से घुल मिलेगा नहीं। कई बालू में पानी घुल मिल जाता है, नीचे में बैठ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? ये तो घुल मिल जाएगा, ये तो घुल मिलेगा नहीं, अर्थात वो उसमें घुलनशील नहीं होगा। देखिए जब वो घुल मिल जाएगा, अर्थात वो, जैसे कि हम बात किए पानी और नमक या पानी और चीनी का, तो जब उसको मिलाए तो घुल मिल जाता है ना, तो वो क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण। जब वो घुल मिल जाए, समांगी मिश्रण। फिर उसके बाद क्या होता है? विसमांगी मिश्रण। जब 2 पदार्थ को मिला दीजिए, घुलता मिलता नहीं है, लेकिन दे दीजिए, यानी कि चीनी, यानी कि पानी दे दीजिए और बालू दे दीजिए। जस्ट इस उदाहरण पे ये बात है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? विसमांगी मिश्रण। हम खैर आपसे आशा करते हैं कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गया होगा कि पदार्थ क्या है। हाँ, आप देखिए वहां पे समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है, वहां पे एक टर्म आया था ना, समांगी मिश्रण क्या होता है? तो समांगी मिश्रण क्या होता है कि वैसा मिश्रण, ये देखिए समांगी का परिभाषा लिख दीजिए, क्योंकि इसका क्या होता है कि आपका वहां पे एक मेन शब्द आया था, उसको हम डिफाइन क्या बोले कि हर एक शब्द को डिफाइन करते जाएंगे। नहीं, इसी चीज के लिए हम आए यहाँ, ये सारे चीज को बताए, तो आपको समझ में आ गया ना। तो देखिए वैसा मिश्रण जिसमें 2 पदार्थ को मिलाया जाता है,
जाता है तो वो घुल मिल जाती है, वह घुल मिल जाती है। ऐसे पदार्थ को, ऐसे मिश्रण को समअंगी मिश्रण कहते हैं। मिश्रण कहते हैं। बात समझ में आया? तो विसमअंगी तो वैसा पदार्थ, दो पदार्थ जब उसको मिलाया जाता है तो वो समान रूप से घुल मिल नहीं जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विसमअंगी मिश्रण। बात समझ में आया? पदार्थ का पूरा प्रकार समझ में आ गया। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। अब क्या कीजिए, ये जो हम बॉर्डर बनवाए थे इसको बंद कर दीजिए। क्या कीजिए? बंद कर दीजिए। इसका कहने का सेंस क्या हुआ कि ये इसमें नोट में हुआ। क्या हुआ? नोट में इसका बेसिक चीज हुआ। जब भी हम इस तरह का डायरेक्शन यूज करेंगे तो इसमें हम किसको लिखेंगे? वैसे सारे चीज को जो कि बेसिक होगा, ठीक है, उसको नोट में लिखेंगे। कोई दिक्कत? अब आते हैं पुनः कहाँ? सोल्यूशन पे। अब देखना सोल्यूशन कैसे इसको हम विस्तार करते हैं। आपको पदार्थ की जानकारी, तो इस सारे चीज को आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम कहाँ पे? पुनः विलयन पे। अब आपको पदार्थ के बारे में जानकारी हो गया होगा कि आखिर पदार्थ क्या है, कितने प्रकार का है, उसका कितने गुण के आधार पर इसको बांटा गया, ये सारी चीज समझ में आ गया। अब आते हैं विलयन। विलयन किसको बोला गया? पुनः एक चित्र बनाइए। किसका? शरबत वाला का बात बनाए थे ना। अब वो जो एक कथन था, कथन मतलब क्या? वो जो विलयन का परिभाषा था, देखते हैं कोई भी हम मिक्सचर बनाते हैं, क्या वो मिक्सचर, यानी जो भी हम एक उदाहरण दिए थे, वो मिक्सचर उस कथन को सेटिस्फाइड करता है और उसको आप अच्छी तरह से समझे कि नहीं समझे, इसकी अब बात करते हैं। देखिए ये क्या है? विकर है। इसमें हम क्या करते हैं? पहले उदाहरण ले लेते हैं जो कि हम दिए हुए थे आपको। क्या कहते थे कि इसमें पानी डाल दीजिए, ठीक है। ये क्या है? पानी है। क्या है? पानी, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। देखिए एक केमिस्ट्री में एक खास बात होता है, कोई भी चीज होता है ना, उसका रासायनिक सूत्र आपको याद रहना चाहिए। इसलिए हम जब भी कोई भी चीज लिखेंगे, उसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो उसको आप भी साथ में लिखिएगा और याद करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये पानी हो गया। क्या हो गया? पानी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वाटर। फिर इसमें क्या करते हैं कि चीनी डाल देते हैं। क्या करते हैं? चीनी को डाल देते हैं। देखिए जब इसको चीनी डाल दीजिए, देखिए C12H11O22, C12H22O11, C12H22O11, ये चीनी का फॉर्मूला होता है। देखिए क्या लिख दिया, C12H22 क्या होता है? H22O11। क्या होता है? C12H22O11, ये चीनी का फॉर्मूला होता है। देखिए जब इसको में इसमें डाल दिए, कोई दिक्कत? इसको क्या करते हैं? एक इसको स्टिक है, इसको हम क्या करते हैं? इससे इसको पूरा हिला देते हैं, घुमा देते हैं, ठीक है। इसको जब घुमा देंगे पूरा, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा मिक्सचर बन जाएगा ना। अब देखिए उस बात को ये फॉलो करता है कि नहीं। सोल्यूशन का परिभाषा क्या कहता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से, या तो दो वो पदार्थ हो सकता है या दो से अधिक पदार्थ हो सकता है। तो देखिए चीनी क्या एक पदार्थ है? ठोस अवस्था में है ना। देखिए जल भी एक पदार्थ है जो कि लिक्विड अवस्था में है ना। देखिए जब दो या दो से अधिक, देखिए दो पदार्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, बात को सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलाया जाता है, अधिक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तो मिलाया जाता है, ठीक है, तब इससे क्या होता है? समअंगी मिश्रण होता है। क्या प्राप्त होता है? समअंगी मिश्रण प्राप्त होता है। समअंगी मिश्रण प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आया? तो समअंगी मिश्रण किसको बोला जाता है? जिसको कि आप जैसे कि दो पदार्थ को मिला दिए, तो घुल मिल गया, तो उसको समअंगी कहते हैं, समअंगी मिश्रण कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो देखिए ये बात को सेटिस्फाइड किया ना, बात समझ में आया ना। अब देखिए कि विलयन में क्या क्या पाया जाता है।
ये तो मिला दिए। बिलियन में क्या क्या पाया जाता है। ऐसे देखिए बिलियन, ऐसे इस पे हम चर्चा प्रीवियस ईयर के लास्ट वीडियो में किए थे। क्या होता है बिलियन, क्या होता है, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, जरूर आपके मन में कुछ न कुछ लड्डू फूट रहा होगा, तो बोलिएगा सर सोल्यूशन यानी कि बिलियन, अर्थात इसको इंग्लिश में कहा जाता है सोल्यूशन। ठीक है, और इसको बना लेते हैं कि मान लेते हैं कि इस डब्बा में ये सोल्यूशन बना हुआ है किसका, ठीक है, ये सोल्यूशन बना रहा। देखिएगा किस तरह से हम इसका प्रकार पे जाएंगे, सोल्यूशन का प्रकार धीरे धीरे सने सने जाएंगे, एकदम बेसिक चीज को क्लियर करते हुए। अभी पदार्थ यानी कि देखिए ना, आपको प्रूविंग कर दिए ना किस प्रकार से ये सोल्यूशन है, क्यों है, बालू क्यों नहीं, बालू वाला जब मिक्सचर देंगे तो वो विसर्मंगी हो जाएगा। दो पदार्थ तो है बालू वाला में, उधर जो उदाहरण दिए थे दो पदार्थ था, लेकिन वो समूंगी मिश्रण था नहीं था, इसलिए वो सोल्यूशन नहीं था। तो देखिए ये चीज है ना, ये क्या है, सोल्यूशन है। देखिए इसको हम क्या किए, चीनी और पानी दो कलर से हम कीजिए कर दिए। फिर बराबर क्या होता है विलायक, क्या होता है विलायक, क्या होता है विलायक प्लस विलय, क्या होता है विलायक प्लस विलय, विलय जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ठीक है, देखिए इसको भी बना दीजिए। विलायक में क्या है, देखिए विलायक में क्या है, मान लेते कि ये क्या है पानी है, ब्लू को हम पानी से डिनोट किए हैं, ये क्या है पानी है। ठीक है, प्लस इसमें क्या दिया, सैल्यूट में क्या डाले हैं, सैल्यूट में क्या डाले चीनी, अर्थात इसमें क्या है चीनी है। तो दो चीज है ना, ये दोनों चीज को जब मिक्सिंग कर देते हैं तब यही बनाता है ना सोल्यूशन। लेकिन ये मिल के घुल मिल जाता है, यानी समूही मिश्रण बन जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको सोल्यूशन करते हैं। बात समझ में आया, यानी कि बिलियन में 2 पॉइंट यानी 2 पार्ट, यानी कि बिलियन का 2 कंपाउंड होता है। पहला नंबर एक विलायक होता है, एक विलय होता है, इसका 2 भाग हुआ। अब बात करेंगे कि आखिर ये विलायक क्या है। पहले विलायक और विलय के बारे में जैसे हम पढ़ लेंगे, ऑटोमेटिक बिलियन का प्रकार आ जाएगा, सोल्यूशन का प्रकार आ जाएगा। देखिए कितना बेसिक से जाएंगे, इसको प्रकार पे इसको कन्वर्ट कर देंगे, स्लो स्लो पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ाहट न है, इत्मीनान से पढ़ेंगे। आपको सोल्यूशन इस तरह से दिमाग में बैठा देंगे कि आपको कभी भी दिमाग से हटेगा नहीं, आप दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपको समझ में आ गया। अब हेडिंग मारिए कि ये विलायक क्या है, बिलियन के बारे में समझ गए आप, समझ गए। अब बचा कि ये विलायक और विलय किसे कहते हैं, विलायक और विलय किसे कहते हैं। अब हेडिंग क्या देंगे, विलायक, क्या देंगे विलायक। बताइए शुद्ध पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया, 2 वर्गों में। कौन कौन, एक यौगिक एक तत्व। सबसे शुद्ध पदार्थ कौन सा है, कहिएगा तो मैंने कितना तत्व। अब आते हैं हेडिंग किसका डालते हैं, विलायक, क्या देते हैं विलायक। कोई दिक्कत, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सॉल्वेंट, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है सॉल्वेंट। कोई दिक्कत, देखिए विलायक इंग्लिश में इसको बोला जाता है सॉल्वेंट। अब देखिए सॉल्वेंट किसको बोलता है, सॉल्वेंट किसको बोला जाता है, ध्यान से देखिएगा। विलायक यानी कि ये क्या है, विलायक किसका पार्ट है, बिलियन का। तो देखिए बिलियन का वैसा पार्ट बना लेते हैं, बिलियन का ये बार बार आप चित्र बनाइएगा, आपके पास जो चित्र बना हुआ है। देखिए ये बिलियन है ना, ये उसमें पानी डाले और इसमें क्या दिए चीनी डाले ना, चीनी डाल दे, और चीनी को हम किससे कर देते हैं, इससे डिनोट कर देते हैं, ये चीनी डाल दे। ठीक है, इधर क्या दिए पानी। ठीक है, ये क्या है चीनी, इसका बिलियन बना है। देखिए इसमें पानी और क्या है चीनी है, तो पानी और चीनी में से कुछ ऐसा पार्ट होगा कि अधिक मात्रा में होगा, कुछ ऐसा पदार्थ होगा जो कि लेस मात्रा यानी कि कम मात्रा में होगा। तो देखिए बिलियन का वैसा पदार्थ या बिलियन में उपस्थित ऐसा पदार्थ जिसकी मात्रा क्या हो, अधिक हो, क्या हो अधिक हो, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं विलायक कहते हैं। विलायक समझ में आया, क्या हुआ कि बिलियन के
यानी विलयन में उपस्थित वैसा पदार्थ जिसमें कि जो कि अधिक मात्रा में विलयन में मौजूद होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं। फिर जैसे इसका अपोजिट बात क्या आ जाएगा, विलय है, क्या हो जाता है, विलय। तो विलय किसको बोला जाएगा कि विलयन का वैसा पार्ट या वैसा पदार्थ जो कि लेस अमाउंट में पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, विलय। खैर अभी विलय को नहीं पढ़ना है, हमें किसको पढ़ना है, विलायक को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, विलायक को। विलायक समझ में आ गया, यानी कि विलयन का वैसा पदार्थ जो कि अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका परिभाषा लिखेंगे। देखिए और इसके साथ साथ विलायक जो होता है, विलायक जो होता है वो किसी भी सॉल्यूशन में एक ही विलायक होगा। क्या होगा, किसी भी सॉल्यूशन। अभी तो दुए सॉल्यूशन, अभी सॉल्यूशन का जब प्रकार पढ़ाएंगे तब बताएंगे सॉल्यूशन और क्या क्या होता है। जब इसका पूरा धीरे धीरे हम आपको आगे की ओर ले जाएंगे, तब हम धीरे धीरे एक एक करके एक सॉल्यूशन का नए नए प्रकार बताते जाएंगे, आपको समझ में आते रहेगा। ठीक है, तो देखिए विलायक किसी भी विलयन में एक से अधिक विलायक नहीं हो सकता। ये पॉइंट लिखाएंगे, ध्यान में रखिए। किसी भी विलायक में किसी भी विलयन में विलायक एक ही होगा, लेकिन विलय क्या हो गया, जो कि लेस अमाउंट में पाया जाता है, वो एक से अधिक हो सकता है। क्या हो सकता है, हो सकता है, यानी कि होगा भी या नहीं भी होगा, एक से अधिक होगा भी या नहीं भी होगा। लेकिन विलायक जो होगा वो एक ही पदार्थ होगा किसी भी सॉल्यूशन का। तो ये एक ही होने के कारण ये, यानी कि विलायक एक ही पदार्थ पाया जाएगा किसी भी सॉल्यूशन में, जिसमें कि सॉल्यूट एक से 2 3 4 5 भी हो सकता है, लेकिन विलायक उसमें एक ही हो सकता है। आपको ये कैसे चित्र से बताइए। देखिए यह है, मान लेते ये पानी है, क्या है, पानी है। मान लेते कि 2 लीटर पानी डाले हैं। ठीक है, इसमें क्या किए कि हम डाल दिए किसको, 1 ग्राम चीनी, 100 ग्राम चीनी डाल दिए। ठीक है, चीनी का फॉर्मूला पता है ना, याद रखिएगा। 100 ग्राम चीनी डाल दिए, फिर क्या कर दिए कि इसमें 100 ग्राम नमक भी डाल दिए। क्या कर दिए, नमक भी डाल दिए, अर्थात इसको क्या कहते हैं, NaCl। देखिए जिसका हम यूज करते हैं उसको नहीं लिखे, लेकिन इसका क्या फॉर्मूला आता है, NaCl। देखिए विलय H2O है, 2 लीटर दिए किसको, H2O को। H2O मतलब क्या हो गया, जल कितना दिए हैं, 2 लीटर। लेकिन इसको अच्छा से बना देते हैं। देखिए इसमें तो 3 है ना, जल भी है और चीनी भी है और नमक भी है। तो आप बताइए इसमें विलायक कौन है, विलायक कौन है, तो अधिक मात्रा में कौन है, तो बोलिएगा सर ये 2 लीटर पानी है तो ये अधिक अमाउंट में है, यानी कि इसका अधिक मात्रा है। किसका अर्थात पानी का। अर्थात पानी क्या है, विलायक है। और देखिए यहाँ में चीनी और नमक जो है ये कम है, यानी कि लेस अमाउंट में, जो क्या है एक क्या है, यह एक प्रकार का सॉल्यूट है। देखिए हम और सब आप बोले कि देखिए कि विलायक जो होता है किसी भी सॉल्यूशन में एक ही होता है। देखिए एक ही है ना, H2O एक ही है, इनकी अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या बोलिएगा सर, इसमें एक से अधिक क्या है, विलायक पाया जाता है, लेकिन विलायक एक ही पाया जाएगा किसी भी सॉल्यूशन में, लेकिन विलय एक से अधिक पाया जाता है। देखिए एक से अधिक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा ना। देखिए एक से अधिक पदार्थ है, सॉल्यूट है, एकदम अच्छा से मिलाया गया है, जिसमें कि एक विलायक है, 2 विलय। कोई दिक्कत, 2। आपको हमको लगता है समझ में आ गया होगा, विलय और विलायक बात समझ में आया। विलय क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में जो लेस अमाउंट में पाया जाता है, कम अमाउंट में पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। जो कि अधिक अमाउंट में पाया जाता है उसको विलायक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं। अब इसको लिखेंगे, अब नोट में लिखिए अब क्या कहते हैं सर विलायक। तो देखिए विलायक किसका पार्ट है, विलयन का। लिखिएगा विलयन का ऐसा पार्ट, ऐसा भाग, पार्ट हटाइए, ऐसा भाग या पदार्थ
यह पदार्थ जो अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में उपस्थित है, यह पाया जाता है, मात्रा में पाया जाता है, उसे सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट या तो विलायक कहते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? और देखिए इसके साथ साथ अब एक पॉइंट देखिए, अहम भूमिका बात बताने जा रहे हैं। तो देखिए विलायक जो है, क्या विलायक क्या है? एक पदार्थ है ना, क्या है? पदार्थ है। तो देखिए पदार्थ कितना हो सकता है? भौतिक आधार पे जब हम देखेंगे पदार्थ 3 प्रकार का होता है, एक ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। तो विलायक जो पदार्थ है, तो यानी कि पदार्थ का अगर हम बोलेंगे विलायक के भौतिक आधार पे विलायक 3 प्रकार का होता है ना। कह सकते हैं ठोस विलायक बोलेंगे, फिर द्रव विलायक बोलेंगे, फिर हम क्या बोल सकते हैं? गैस विलायक बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? बोल सकते नहीं बोलते हैं, कोई दिक्कत? कौन कौन सा उसका उदाहरण है, आगे जाएंगे सब उसको डिफाइन करेंगे। बोलते हैं ना आपको बेसिक टू हीरो बनाएंगे। सिर्फ मेरे पास सारा ये सारे कंटेंट को पढ़ लीजिए, आपको हम वादा करते कि कंपटीशन में भी आपको किसी जरूरत नहीं पड़ेगा केमिस्ट्री पढ़ने का। तो देखिए तो इसको इसके साथ साथ इसके भौतिक गुण के आधार पे, किसके भौतिक गुण, यानी किसका भौतिक गुण, यानी पदार्थ यानी भौतिक गुण, भौतिक ठोस द्रव गैस, यानी कि भौतिक गुण के आधार पे, गुण के आधार पे ये 3 प्रकार का होता है। इसके भौतिक गुण के आधार पे यह 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कोई दिक्कत? देखिए अब इसका 3 प्रकार। अब ये हमारी विलायक कितने प्रकार का विलायक हुआ? भौतिक गुण कितना होता है? मुख्यतः 3 प्रकार का बताए थे पदार्थ। विलायक क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है ना, यानी कि किसी सॉल्यूशन में जो कि अधिक अमाउंट में उपस्थित है उसी को हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो ये 3 प्रकार का होता है। तो देखिए फिर पहला क्या करेंगे? ठोस। क्या करेंगे? ठोस विलायक। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद बोलेंगे द्रव्य विलायक, ठीक है। फिर उसके बाद बोलेंगे गैसीय विलायक, गैसीय विलायक। कोई दिक्कत? और देखिए अहम पॉइंट, इस जगह से पॉइंट दीजिएगा विलायक के नीचे ही, ठीक है। या तो इसको ऐसे कीजिए, इस तरह एरो दीजिए और बोलिए विलायक के भौतिक गुण के आधार पे ही विलयन 3 प्रकार का होता है। देखिए क्या, इनकी विलयन जो है वो 3 प्रकार का होता है। किसके आधार पे? विलायक के भौतिक गुण के आधार पे, ठीक है। तो देखिए लिखिए क्या, विलायक सॉरी क्या लिखेंगे? विलायक के भौतिक गुण के आधार पे, भौतिक गुण के आधार पे विलयन अर्थात सॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। बात समझ में आया? देख लीजिए विलयन 3 प्रकार का होता है, लेकिन किसके आधार पे? विलयन में उपस्थित सॉल्वेंट अर्थात विलायक के भौतिक गुण के आधार पे। भौतिक गुण यानी कि विलायक एक प्रकार का पदार्थ है, तो भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ कितना प्रकार का? 3 प्रकार का, मुख्यतः प्लाज्मा
आइंस्टीन कंडेंसन को छोड़ दीजिए तो ये 2 बार 3 बार आता है ना, तो ये इसी के आधार पे कितना प्रकार का होगा, 3 प्रकार। विलायक का भौतिक गुण 3, ठोस द्रव गैस, इसीलिए अब देखिए इसी के अब विलयन मारिए हेडिंग, देखिए विलयन का 3 प्रकार। देखिए 3 प्रकार क्या होता है, देखिए पहला विलयन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन। क्या बोला गया, सॉल्यूशन। देखिए विलयन 3 प्रकार का, किसके आधार पे, विलायक के भौतिक गुण के आधार पे। क्या है, विलायक के भौतिक गुण के आधार पे। तो देखिए पहला जो विलयन है उसको बोला जाता है ठोस विलयन। क्या कहते हैं, भौतिक गुण ठोस द्रव गैस, तो ये कितना होगा, ठोस विलयन। क्या कहते हैं, ठोस विलयन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। फिर दूसरा आता है द्रव्य विलयन, द्रव्य विलयन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद इसका तीसरा जो होता है वो क्या होता है, गैस विलयन, लिखिए गैसीय विलयन। क्या लिखेंगे, गैसीय विलयन, जिसको गैसीय सॉल्यूशन। तो बात समझ में आया, विलायक के आधार पे विलयन कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। कितना प्रकार का, 3 प्रकार। कौन कौन, एक पहला हो गया ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। कोई दिक्कत, अब बोलेगा विलायक किसको बोलते हैं, तो बोलिएगा विलायक किसको बोलते हैं, तरीके विलयन में उपस्थित वैसा पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक में हो उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जिसकी लेस, जो कि लेस अमाउंट में रहता है उसे विलय कहते हैं। हमको लगता है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो पे लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके साथ साथ आप अपना क्लोज फ्रेंड को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि आपसे हम ये एक विनती करते हैं, विनती क्या, ये नॉर्मल वे में अच्छा लगा ठीक है लाइक कीजिए, नहीं मन भी है लाइक करने का कोई दिक्कत